ठीक है, देखो इस तरीके से हम देखते हैं चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर में, एक्सेप्टेंस एंगल जिसे हम थीटा नॉट से इंडिकेट करते थे। इसमें आपने देखा कि आपके पास एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है और ये आपका एक्सिस था ऑप्टिकल फाइबर का, यहाँ से लाइट बाहर वाले मीडियम से एंटर करना चाहता था, तो ये इंसिडेंट रे इस एक्सिस के साथ, दिस इज एक्सिस ऑफ फाइबर, दिस इज आवर इंसिडेंट, इस एंगल से आने वाला लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करके आगे पास हो सकता है। तो इस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम बोलते थे एक्सेप्टेंस एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था और इस डेरिवेशन में आपको पता है कि हम कौन से स्टेप पे आगे रुके थे। इस डेरिवेशन में हम ये वाले स्टेप पे आगे रुके, समय की कमी के कारण हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आई होप आपने लिखा है sin थीटा i इज इक्वल टू व्हाट n1 upon n0 cos। आप यहां तक आगे रुके थे, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे आई थी, तो हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज किया था और थीटा r जो एंगल यहाँ पे बना था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपके पास में डायग्राम है उसमें थीटा को हमने 90 माइनस पाई लिखा था, तो 90 माइनस पाई आपका cos पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे कहना ये है आपका इस डायग्राम में ये थीटा r था और यहाँ पे आपका था ये पाई। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि जो आपका थीटा i है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का थीटा i जो था राइट, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे अगर चला जाएगा, ये थीटा i अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा तो उस समय में आगे फाई अपने क्रिटिकल एंगल के ज्यादा वाला एंगल पे पहुंच जाएगा, तभी जाके ये लाइट आगे रिफ्लेक्ट होने वाला था और ऐसा ऐसा आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखने वाले हैं कि अगर हम थीटा i को थीटा मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम थीटा ले लेते हैं, मतलब कि व्हाट थीटा मैक्सिमम मतलब कि व्हाट थीटा नॉट, ये सारी चीजें एक ही है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, maximum angle of incidence, maximum angle of incidence is called acceptance angle, ठीक है, एक ही। Then the phi will be equals to phi c, ये phi critical angle बन जाएगा, right? We put here therefore sin theta i या sin theta naught is equals to n1 upon n0 cos of phi c, n1 upon n0 cos of phi c। We'll give it equation number what? Previous equation क्या दिया है? 1 दिया है, इसे 2 दे देते हैं। Since sin of phi c, since critical angle करके लिखते हैं, since critical angle sin of phi c, इसका क्या फॉर्मूला था हमने प्रूव किया वो, sin phi c equals to n2 upon n1, राइट? चेक करो, क्रिटिकल एंगल पहले लेक्चर में आपने लिखा है sin phi c का फॉर्मूला क्या है, n2 upon n1 है तुम्हारे पास में, n2 upon n1 sin phi c equals to n2 upon n1, right? There we can write here sin square phi c plus cos square phi c equals to 1, right? Then cos square phi c is equals to 1 minus sin square phi c, that equals to 1 minus sin phi c की वैल्यू हमारे पास है n2 by n1, तो यहाँ लिख देते हैं n2 by n1 बट उसका क्या है स्क्वायर, फुल स्क्वायर, तो देयर इज स्क्वायर, so thereafter it is 1 minus n2 square upon n1 square,
Here it is cos square phi c, right? Cross multiplication, n1 square minus n2 square upon n1 square, cos square phi c. Now taking square root, taking square root, taking square root. So therefore cos of phi c equals to, cos phi c equals to, ये वाले का रूट में चली गई, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 अपॉन n2। क्लियर? अब यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी cos phi c की। इस वैल्यू को किसमें पुट अप कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में, राइट? कंप्लीट कर लो इतना। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं। सो पुट इन इक्वेशन 2, put in equation 2, therefore sin theta naught is equals to n1 upon n0 as it is, और cos phi c की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। So it is under root of n1 square minus n2 square upon n1. n1 and n1 get cancelled out. So sin of theta naught is equals to under root of n1 square minus n2 square upon n1. Therefore, ascendance angle theta naught जो हमें निकालना है डेरिवेशन, theta naught equals to sin inverse in bracket n1 square minus n2 square upon n0. This is your expression for acceptance angle. This is the required expression for acceptance angle. This is the required expression for acceptance angle. Complete कर लो। What is N1? Refractive index of core. What is N2? Refractive index of cladding. What is N0? Refractive index of surrounding medium from where the light is going to launch in the fiber. So what is that medium from which the light is entering in optical fiber? Air. तो अगर ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0, तो आई कैन पुट देयर 1, है ना? तो इसके बाद में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि n0 equals to 1 because it is for air. क्योंकि बाहर से मीडियम जो है हमारा सराउंडिंग मीडियम एयर से अगर ट्रैवल कर रहा है तो नेट वैल्यू 1 होती है। सो देयरफॉर ये फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, बट रिमेंबर दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। जो भी मॉडिफिकेशन आएगी वो बाद में करेंगे। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी विल यूज। अगर हमें कोई एयर मीडियम से ना बोलते हुए बोला कि आपने फाइबर वाटर में डाल के रखा है, पानी के अंदर में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय में ये वैल्यू 1 नहीं होगी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ये चीजें ध्यान रखना। So in that case, theta naught equals to sin inverse under root
n1 स्क्वायर माइनस n2। ये भी है अगर लाइट आपका एयर मीडियम से ट्रैवल। सो होप्स आपको कांसेप्ट समझ चुके हैं एक्सेप्टेंस एंगल का और उसका डेरिवेशन का। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आपने एक्सेप्टेंस एंगल समझ लिया, एंगल समझ लिया, अभी हम समझते हैं एक्सेप्टेंस कोण। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक्सेप्टेंस कोण। एंगल और कोण में क्या डिफरेंस है? एंगल आपका 2 डायमेंशनल कांसेप्ट हो रहा है इस समय, और कोण में 3D में पढ़ा जाए। कोण इज अ, हम आइसक्रीम का कोण देखते हैं ना, उसमें वो आइसक्रीम के बॉल डाले जाते हैं, दैट वाज कोण, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे हमें कोण पढ़ना है। देखो कैसे कैसे करते हैं हम कि हमें ये पता था कि ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, उसका ये कोर रीजन है, इसमें ये वाला इसका एक्सिस होता है, एक्सिस, देन आफ्टर यहां से आने वाला जो है वो इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे इस एक्सिस के साथ में एक मैक्सिमम एंगल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्सेप्टेंस एंगल है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्सेप्टेंस एंगल, और वो इंडिकेट करते हैं थीटा नॉट से, ठीक है ना। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके फाइबर में, ये जो फाइबर है, इस फाइबर में जो आप लाइट भेजने वाले हो, ठीक है, वो ऊपर से भी यहाँ एंट्री कर सकता है, इधर से भी एंट्री कर सकता है, लाइट रेडिएशन, है ना। ये पूरे हिस्से में लाइट कहीं से भी पास हो सकता है। ऐसा जरूरी है कि वो एक एंगल बनाते हुए ऐसे ही जाएगा हमेशा। ये पूरे हिस्से में लाइट नीचे से, इधर से, ये कॉर्नर से, ऊपर, हर एक साइड से वो इसमें एंटर कर सकता है। तो हमें वैसा पढ़ना चाहिए फिर उसको कि लाइट सिर्फ इधर से ही नहीं, ये लाइट रेडिएशन आपने अगर सोर्स यहाँ पे रखा है तो लाइट ये वाली यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है। हिंदी से लाइट इधर से भी आ सकती है, ये लाइट रेडिएशन की लाइट ऐसे भी आ सकती है। सो इन ऑल अगर हम 3D में स्टडी करें तो ये जो पूरा कोण दिख रहा है, इस कोण से आने वाला लाइट, इस पूरे हिस्से से आने वाला लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में एक्सेप्ट किया जाएगा और आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए पास किया जाएगा, राइट। तो ये 3 डायमेंशनल में ये जो कोण बन रहा है, इन 3 डायमेंशनल light accepted within this cone, right? और there's a total internal reflection inside the fiber. तो ये जो cone है इसे को हम बोलते हैं acceptance cone. तो हम can write the definition of acceptance cone कि light accepted within the cone that having a full range, उसकी पूरी रेंज कितनी रहेगी? इधर थीटा नॉट, इधर थीटा नॉट, कितना होगा टोटल? 2 थीटा नॉट, कितना? 2 थीटा। एक्सेप्टेंस कोण मतलब कितना है? डबल द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल का डबल, एक्सेप्टेंस एंगल का डबल, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखो। द लाइट रे कंटेंट the light ray content the light ray contain in a cone having full angle 2 theta naught। पूरा कोन का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो पूरा है 2 थीटा नॉट। और all accepted
and transmitted along the fiber transmitted along the fiber. This cone is known as acceptance cone. This cone is known as acceptance cone. Acceptance. तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? Therefore, acceptance cone is equals to 2 into acceptance angle. Double acceptance angle. 2 into acceptance angle. मतलब acceptance cone equals to 2 theta naught. Theta naught की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, तो यहाँ इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin inverse under root of n1 square minus n2 square upon n0. Acceptance क्लियर सबको? एक्सेप्टेंस कोन का कांसेप्ट क्या है? यस सर। इस ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कहीं से भी एंटर हो सकता है, तो ये जो पूरा कोन रहेगा उसका हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। The light ray contained in this cone that having the full range 2 theta, जिसकी पूरी रेंज होगी 2 थीटा, उसके अंदर में आने वाला लाइट क्या हो रहा है? ऑल एक्सेप्टेड एंड ट्रांसमिटेड किया जाएगा और आगे ले जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। फॉर्मूला नोट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज रेडी लगाओ। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, इट इज डिनोटेड बाय लेटर डेल्टा। ये डेल्टा से इंडिकेट किया है। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का मैं पहले फॉर्मूला आपको बताता हूं, उससे आपको डेफिनेशन इसकी इजी होगी। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा इसको डेल्टा। फिर फ्रैक्शन मतलब है रेशियो, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रेशियो रहेगा तो दो चीजें रहेंगी ऊपर नीचे। हमारे पास दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फाइबर के अंदर, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? कोर का। और किसका कम है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे इंडिकेट करते हैं? n1 से, मतलब n1 इज ग्रेटर। अब मुझे चेंज लेना है तो मैं बड़े चीज में से छोटी चीज को माइनस करूंगा, मतलब क्या लिखूंगा? n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, ये हो गया चेंज माइनस मतलब चेंज,
ठीक है ना। अब ये जो मुझे स्टडी करना है फ्रैक्शन, ये किसमें से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, कोर का। तो ये डेफिनेशन फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। तो ये क्या चीज है, कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया फ्रैक्शनल। So it is a fractional difference between refractive index of core and refractive index of platinum. So write down the definition. The fractional difference, the fractional difference, the fractional difference between refractive index of core and cladding. Refractive index of core and cladding is known as fractional refractive index change. Fractional refractive index change. It is denoted by delta. It is denoted by delta. It is given by delta equals to n1 minus n2 upon n1. Delta equals to n1 minus n2 upon n1. In the next slide, as n1 is greater than n2, as n1 is greater than n2, the delta will be always positive. Delta will be always positive. n1 की वैल्यू हमेशा n2 से ज्यादा रहेगी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। The next thing, usually it is of the order of 0.01. Usually it is of the order of 0.0. This will be numerical based, right? इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और ये नियरली 0.0 से रेंज में इसका वैल्यू रहेगा। क्लियर सबको? तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी आपको समझ में आ गया। नोट कर लो, it was a fractional difference between refractive index of core and refractive index of planet. इसके ऊपर भी हमें न्यूमेरिकल करना है। नेक्स्ट पैरामीटर है न्यूमेरिकल एपर्चर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एपर्चर। numerical aperture NA. न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग। एपर्चर का मतलब ओपनिंग। एग्जांपल के तौर पे आपका जो घर है उस घर में काफी सारी ओपनिंग्स है, इन द फॉर्म ऑफ डोर, इन द फॉर्म ऑफ विंडो, ठीक है। आपके घर के विंडो का साइज जितना बड़ा रहेगा, डोर का साइज जितना बड़ा रहेगा, उतना ज्यादा लाइट आपके घर में एंटर करेगा बाहर से। क्लियर? वैसे ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल एपर्चर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लाइट उसमें एंटर करेगा।
तो आपने क्या रिलेट किया, न्यूमेरिकल एपर्चर हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ लाइट है ना पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अगर न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू कम रहेगी, घर के विंडो का डोर का साइज कम रहेगा तो कम लाइट आएगा, ज्यादा रहेगा साइज तो ज्यादा लाइट आएगा। वैसे न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू ऑप्टिकल फाइबर की कम रहेगी तो उसमें कम लाइट ट्रैवल करेगा, और ज्यादा रहेगा तो उसमें ज्यादा लाइट ट्रैवल करेगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर हमें क्या बताता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर में कितना लाइट आगे पास होगा, ये हमें कौन बताता है, न्यूमेरिकल एपर्चर। समझ में आ रहा है कैसे, राइट। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या डिटरमाइन कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, लाइट कितना जा रहा है। अब कितना जा रहा है इसको मैं नंबर से कैसे बताऊं, नंबर से नहीं बता सकते, ठीक है। लाइट मैक्सिमम अमाउंट में पास हो रहा है कि कम अमाउंट में पास हो रहा है, तो विल राइट डेफिनेशन, इट मेजर्स द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसका ये डेफिनेशन, it measures the light gathering ability of optical fiber। ये क्या मेजर करता है, जितना लाइट गैदर्ड होगा ऑप्टिकल फाइबर में, दैट इट मेजर्स। दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, it determines the amount of light passing through the optical fiber। और भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितना न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लाइट उसमें पास होगा। मोर द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, more amount of light will pass through the optical fiber, and vice versa। बरोबर, कम वैल्यू रहेंगी तो कम लाइट पास होगा, ज्यादा वैल्यू रहेंगी तो ज्यादा लाइट पास होगा। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे रहेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे रहेगी, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू किस पे डिपेंड रहेगी। तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू डिपेंड रहती है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर में कोर रीजन और क्लैडिंग रीजन। तो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसकी वैल्यू डिपेंड है, राइट। n1 और n2 के वैल्यू के ऊपर, तो विल राइट दैट इट्स वैल्यू depends on the refractive index of core and cladding। Its value depends upon the refractive index of core and cladding। नेक्स्ट, इसका हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए न्यूमेरिकल एपर्चर निकालने के लिए, बरोबर। न्यूमेरिकल एपर्चर निकालने के लिए हमें अगर कोई फॉर्मूला चाहिए तो इसको हम इस n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू के साथ जोड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक नई डेफिनेशन है, उससे हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। वो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, देखो कि ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर है Na, ये जो है ना, ये रहता है साइन
sine of what is this asymptotes angle. तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसा, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम इसमें लिख देते हैं कि the numerical aperture is the sine of asymptotes angle. It is also defined as a numerical aperture is also defined as numerical aperture is also defined as the sine of asymptotes angle. Sine of asymptotes angle. Therefore, you utilize the formula. Numerical aperture equals to sine theta naught. Do you know the value of theta naught? We have proved. See, numerical aperture equals to sine of under root of n1 square minus n2 square upon इसकी वैल्यू लिखना है हमें sin थीटा नॉट लिखना है, तो इट विल बी n1 square minus n2 square upon n0. Clear? So your value for numerical aperture is this. ठीक है, जैसा आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा उसके हिसाब से, अगर थीटा नॉट की वैल्यू डायरेक्ट आपको दी है तो न्यूमेरिकल एपर्चर आपका इस फार्मूले से डायरेक्ट निकालें। अगर आपको n1 और n2 के पैटर्न में वैल्यू दी है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज करके उसकी वैल्यू निकालें। क्लियर? फिर से आपने एक लाइन लिख लो कि अगर लाइट कहां से एंटर हो रहा है, एयर मीडियम से, तो n0 की वैल्यू कितना होती है 1। सो फॉर दैट, फॉर एयर एज अ लॉन्चिंग मीडियम, इसके नीचे for air as a launching medium, for air as a launching medium and not equal to 1 and not equal to 1, therefore change कर लो फॉर्मूला में, therefore Na equals to under root of n1 square minus n2 square. Na equals to n1 square minus n2 square. Clear है सब इतना? नेक्स्ट एक्सप्रेशन है रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल एपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, मतलब डेल्टा। इन दोनों में हमें रिलेशन क्लियर करना है। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुट हेडिंग देयर देन। देखो इसमें तो हमें अभी जो पढ़ा है हमने वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज करना है। तो इसका स्टार्टिंग हम करते हैं कि न्यूमेरिकल एपर्चर, हमें न्यूमेरिकल एपर्चर और डेल्टा इनमें फॉर्मूला बना के दिखाना है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि न्यूमेरिकल एपर्चर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर इज साइन ऑफ एसिम्पटोस एंगल, वी नो दिस। देन आफ्टर Na इक्वल्स टू इस sin थीटा नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, इफ एयर हैज अ लॉन्चिंग एंड Na equals to minus n2 square. We can write this. Clear है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इस अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना डेल्टा का एक फॉर्मूला है जो कि है n1 माइनस n2 अपॉन n, राइट। और यहाँ पे हमें n1 माइनस n2 ये चीजें दिखने लग गई हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो यूजिंग n1 square minus n2 square. What is the formula for n1 square minus n2 square? A square minus b square, a minus b
a plus b. Clear? Right? Now, so n1 minus n2 और n1 plus n2. इसके बाद यहाँ पे हमें डेल्टा लाने के लिए डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? n1, मतलब यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में n1 चाहिए, तो हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाइड बाय 2n1 और डिवाइड बाय 2n1 करें। देखो कैसे होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय twice n1, so it will be n1 square minus n2 square, ये हो गया n1 minus n2 और इधर में ये n1 plus n2। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर दिया twice n1 से, अब डिवाइड करना है, ये हो गया डिवाइड 2 और ये twice n1 से डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया twice। ठीक है, हमने रीअरेंजमेंट की। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि we know n1 minus n2 is what? n1, since n1 minus n2 upon n1 is equals to delta, therefore n1 square minus n2 square is equals to what here it is? Delta। ठीक है, now what is here? n1 plus n2 by 2, इसको क्या है? तो आप देखो n1 की वैल्यू ये n2 से ज्यादा होती है, n1 की वैल्यू ये n2 से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल n1 की वैल्यू अगर 1.5 है, इसकी तरफ ध्यान देना है, ये चीज अभी कैसे आ गई देख लो, n1 की वैल्यू 1.5 है और n2 की वैल्यू अगर 1. कितनी है? n1 इज ऑलवेज ग्रेटर, बट कितना ग्रेटर रहता है? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक की वैल्यू 1.5 है तो दूसरा 1 है, ऐसा नहीं है, इसमें स्लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज रहता है। तो ये 1.5 है तो ये नियरली 1.45 है या 48 है, इस तरीके से। क्लियर है? डिफरेंस इतना है, दिख रहा है डिफरेंस, इतना मिनिमम डिफरेंस है। तो अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि n1 plus n2 by 2 करूं, इधर मैं 1.50 plus 1.48 by 2 करूं, तो क्या लगता है आपको आंसर कितना आ सकता है? 1.4999 है ना? 1.499, 1.4999 it is equivalent to 1.5, and finally this 1.5 value is for n1। कहने क्या मतलब, अगर आप n1 plus n2 को अगर लेते हो तो वो कितना आता है नियरली? अप्रॉक्स n1। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे n1 plus n2 by 2 ये जो टर्म है इसको हम क्या लिखने वाले हैं? n1। क्लियर? सो n1 minus n2 by n1 is a delta, and n1 plus n2 by 2 it is approximately equals to n1। क्योंकि n1 और n2 के वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंस रहता है बट एकदम मेजर डिफरेंस नहीं रहता। तो ये n1 हो गई, ये टर्म बाजू में कितना है? twice n1। therefore n1 square minus n2 square equals to twice n1 square, n1 square into delta। क्लियर? ये वैल्यू हम कहां से लेके आते हैं? यहां से, है ना? पुट करो इक्वेशन में, पुट इन 1, therefore n equals to under root of twice n1 square delta। क्या बाहर आएगा स्क्वायर रूट से? n1, तो n equals to n1 under root of 2 delta। n1 under root of twice delta। क्लियर है? यही तो चाहिए था आपको, न्यूमेरिकल एपर्चर और फ्रैक्शनल डिफरेंस डेल्टा में रिलेशन। वी हाउ डू न्यूमेरिकल एपर्चर
temperature equals to L1 under root of twice delta. Note करो. This is the expression in between numerical aperture and fractional refractive index change. Take a screenshot, note down. Excuse me, sir. एक डाउट